अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो सब आप कैसे हैं? उम्मीद है, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला से आप सब खैरियत से हों। तो आज आपको थोड़ा सा मैं बताऊँगा। एक मॉड्यूल होता है फ्यूल पंप। फ्यूल पंप होता है हर गाड़ी का ये पार्ट होता है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है गाड़ी की वर्किंग में। अगर ये आपका ख़राब है तो आपकी गाड़ी में क्या क्या मसले आ सकते हैं और इसका किस तरह प्रॉब्लम को डायग्नोस किया जाता है इसकी कि फ्यूल पंप हमारा ख़राब है, और इसके मज़ीद काम करते हुए जो जो हमें एहतियातें करनी पड़ती हैं वो बताऊंगा आपको। और इसके अलावा इसकी और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आज तक जितना मैंने काम किया है उसके रिलेटेड आपको मैं बताऊंगा। तो ये फ्यूल पंप है मेरे पास, फोर्टोरस का है। फोर्टोरस का ये जो इसकी होती है, ये गेज होती है, ठीक है। यहाँ पे आपके पॉइंट्स बने होते हैं। ये पॉइंट्स बने हैं, सॉरी मैं ज़रा फोकस कर रहा था। तो ये पॉइंट्स जो हैं इधर जब होगी हमारे पास, तो हमारे पास ये क्या शो करेगी कि हमारा जो पेट्रोल है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। और जब हमारा टैंक फुल होगा तो ये यहाँ पे फुल जो है इधर होगी, इस जगह पे फुल ऊपर होगी, क्योंकि इधर सारा ये आपका बेंजीन यानी पेट्रोल होगा, इसके नीचे सारा आपका पेट्रोल होगा। ये टैंक के अंदर रखा होता है ये मॉड्यूल फ्यूल पंप। तो जिस तरह ये पेट्रोल बढ़ता जाएगा ये ऊपर उठती जाएगी, इस तरह ऊपर उठती जाएगी, ऊपर उठती जाएगी। जब टैंक फुल हो जाएगा तो यहाँ पे ये इधर उसकी पोजीशन लास्ट है, इधर भी एंड हो जाएगी पोजीशन। तो आपका जो है वो शो करेगा कि आपका जो टैंक है वो फुल हो गया है। आपकी जो गेज है मीटर में, जब क्लस्टर मीटर में आप शो करेगी वो उसको चेक करेंगे आप, तो वो फुल शो करेगी, ठीक है। इसकी एक लेई होती है पेट्रोल वाली फोर्टोरस में। जिम्स के जो होते हैं उसमें हवा वाली भी लेई होती हैं, टोयोटा में भी हवा वाली लेई होती है। ये लेई मतलब कि पाइप होता है, अरबी में उसको लेई बोलते हैं, हम अरबी में उसको लेई बोलते हैं और इंग्लिश में हम उसको पाइप कहते हैं। तो उर्दू में आप जो दिल है बस बोल लें। तो ये इसका एक कनेक्टर होता है। बहुत सारे जो है मॉड्यूल हैं उनमें, मतलब गाड़ियाँ उनमें ये 4 पिन्स होती हैं। 2 पिन्स आपकी उसके मोटर के लिए, ये जो इसके अंदर फिल्टर लगा हुआ है जहाँ पे ये है जहाँ पे, तो ये इसको जब आप इसको कनेक्टर को उतारेंगे तो उसके नीचे एक मोटर है, त्रुम्बा, उसके इंग्लिश में बोलते हैं सॉरी अरबी में बोलते हैं त्रुम्बा। तो ये त्रुम्बा है आपका, ठीक है। तो ये 2 वायर्स उसकी हैं और 2 वायर्स ये, जो टोटल 4 वायर्स हैं, ये 4 वायर्स हैं। 2 वायर्स आपकी उस मोटर की तरफ जा रही हैं, यानी इस जो ये जब आप गाड़ी का स्विच ऑन करेंगे या स्टार्ट करेंगे तो फिर ये पेट्रोल चलाएगा। पेट्रोल यहाँ से उसको करेगा, अपनी तरफ खींचेगा और इस पाइप के ज़रिए आगे गाड़ी में ट्रांसफ़र करेगा। और आपकी गाड़ी को जो उसके क्या उसे बोलते हैं, इंजेक्टर्स हैं, उन तक ये इसका काम होता है लेके जाना, प्रेशर के साथ लेके जाना। फिर इंजेक्टर, क्योंकि ये प्रेशर, इसका काम होता है प्रेशर बनाना। ये जो मोटर है इसके अंदर, वो उसका काम होता है प्रेशर बनाना। जब ये प्रेशर नहीं बनाएगी तो आपका जो होगा इस गाड़ी में पिक नहीं अच्छी होगी। कहते हैं यार हम रेस दबाते हैं, गाड़ी सही चल नहीं रही, ये नहीं है वो नहीं है। तो आप जब भी आपके पास गाड़ी आए, ये मैं टिप्स आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बहुत काम आने वाली हैं। और हम जो भी बंदा है प्रोफेशनल है वो इसी तरह डायग्नोस करता है। एक अभी आज हमारे पास एक गाड़ी आई थी, हुंडई एक्सेंट आई थी। तो उसका मसला यही था कि उसका ये फ्यूल पंप नहीं चल रहा था। उसका क्या है कि स्टार्टिंग तो कर रही थी लेकिन आगे यानी क्रैंकिंग कर रही थी लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही थी गाड़ी। तो वो उसका देखा तो उसमें पेट्रोल नहीं आ रहा था, उसकी गेज भी नहीं सही चल रही थी। तो फिर हमने उसको खोल के चेंज किया तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी सही हो गई थी, चली गई है। तो ये आप देख लें कि इसमें जो जिम्स वाले हैं ना, जिम्स के, उसमें इधर एक सेंसर भी आता है साथ उसके,
जिम्स यकून एक्सेल। इधर फ्यूल प्रेशर रेल सेंसर उसे बोलते हैं, यानी वो आपका प्रेशर बताता है कि इतना प्रेशर है गाड़ी में, जो पंप जो पेट्रोल निकल रहा है उसका प्रेशर इतना है। वो फिर आप स्कैनर लगा के चेक कर सकते हैं कि आपको, क्योंकि उसकी टैंकी को खोलना बड़ा मुश्किल काम होता है, काफ़ी ज़्यादा उसके पैसे लोग मांगते हैं, 400-500 रियाल उसका ख़र्चा आता है खोलने का, ठीक है, 400-500 तकरीबन मांगते हैं रुपीज़ के वो टैंकी खोलनी, फिर उसको फिट करना, फिर जो इवाप है उसकी पाइप को खोलना। तो इसलिए उन्होंने इस सारे झंझट से बचने के लिए इधर प्रेशर दे दिया है कि आप प्रेशर चेक कर लें कि इस फ्यूल पंप, क्योंकि अगर पेट्रोल नहीं आ रहा, हो सकता है आपका वो सेंसर ख़राब हो, तो वो उसकी वजह से वो पेट्रोल ना आ रहा हो, तो लेकिन फिर हमें वो सेंसर भी खोलने के लिए टैंकी को नीचे उतारना ही पड़ता है, इसलिए हम उसको ऐसे नहीं खोल सकते। तो टैंकी पूरी जो है आपको जिम्स की, अगर आपने उसका चेंज करना है, फोर्ड टोरस है, हुंडई है, टोयोटा है, उनके आसान है ये पंप खोलने, उनके आसान है, लेकिन ये जो गाड़ियाँ हैं जिम्स है जिस तरह, तो इसका आपको उतारना वो मुश्किल है। तो इसलिए उसको फिर डायग्नोस करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि फिर टैंकी उतारनी, हो सकता है ये आपका ख़राब ना हो, कोई फ्यूज़ जला हो, कोई उसका कंप्यूटर, क्योंकि जिम्स जो गाड़ी उसमें इसका कंप्यूटर भी आता है, उसका बाकायदा से फिर आगे प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। जब आप कंप्यूटर चेंज करते हैं वो उसकी प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। इसका अलहदा से कंप्यूटर आता है जो वोल्टेज उसको ट्रांसफ़र करता है, जो इस पिन तक वोल्टेज ट्रांसफ़र करता है, वो जिम्स का अलहदा से कंप्यूटर आता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आपका रोज़ाना का वास्ता पड़ता है इन गाड़ियों से, और आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए कि फोर्ड जिम्स में क्या काम है, ठीक है। अब जिम्स का कंप्यूटर भी आता है, हो सकता है कहीं वो उसका पिन लूज़ हो और उसका कनेक्टर सही ना बैठा हो उस कंप्यूटर का, तो वो ये तुरुम्बे को, यानी इस फ्यूल पंप को चलाएगा ही नहीं। तो इसलिए फिर सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। उसको आप उसके 5 वोल्ट चेक करें, वो 5 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, जिम्स की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता, मैं कोशिश करूँगा, कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो अभी फ़िलहाल आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन को सेट करता हूँ कि आपको ये चीज़ें बताऊँ, और जल्दी से जल्दी जो है वो आप काम सीख जाएँ। उम्मीद है आपको इससे कुछ फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं आपको कि समटाइम्स होता ये है कि पेट्रोल भी हमारी गाड़ी में होता है, तो लेकिन ये वो कहते हैं गेज नहीं काम कर रही, हमारे तो टैंकी फुल है, अभी हम फुल करवा के आए हैं, तो ये अभी जो है वो काम नहीं कर रही, तो इसका क्या हाल है। फिर आपने उसका ये कनेक्टर उतारना है, इसका यहाँ से कनेक्टर जो लगा होगा उसको उतार के, उसकी ये गेज वाली है, ये जो मोटर पे जा रहे हैं ना पहले वाले, यानी इसके ये पहले वाले 2 मोटर पे जा रहे हैं, तो आपने एक जो है वो इस पे लगाना है, यहाँ इस पे लगा लें या इस पे लगा लें, तो उसको फिर आपने ग्राउंड देना है, यानी एक तार लें, एक इधर लगाएं और साथ में उसको ग्राउंड पे लगा दें, यानी उसकी बॉडी ग्राउंड कर दें। उस कोई जगह कहीं पे भी आपको ग्राउंड अच्छा मिलता है तो वो वहाँ पे लगा दें। क्या होगा कि ऑटोमेटिकली आपके जो क्लस्टर मीटर, यानी आपके मीटर के अंदर जो गेज है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी, बजाय इसके कि आप पूरे इसको खोलें फिर लगाएं फिर तब्दील करें। हो सकता है आपकी मीटर की गेज ख़राब हो, तो उसको चेक करने के लिए बेहतर है कि आप इसके वह जो कनेक्टर आपने ऊपर से खोला है उसको, ये जो 2 वायर्स थी इसकी ब्लैक और ये वाली, आप देख लें कि उनमें से कौन सी एक पे आप अर्थ दें तो वो क्लस्टर मीटर ऊपर जाता है। उसकी जो नीडल है क्लस्टर वाली, यानी आपके फ्यूल पंप वाली जो नीडल है, जो जिससे आपको पेट्रोल के वॉल्यूम पता चलता है कितना रह गया या इतना नहीं रह गया, तो वो आप जो हैं उसके साथ चेक कर सकते हैं। उसको आप अर्थ दें, यानी उसको बॉडी ग्राउंड कर दें, और फिर जो है उसको वो क्या होगा कि क्लस्टर मीटर से आप देखेंगे कि थोड़ी देर दे के रखें, ये ना हो कि एक सेकंड दिए जा नहीं रही, थोड़ी देर अर्थ दे के रखें, कम से कम 3-4 सेकंड 5 सेकंड। इसको एक वायर जो आपने कनेक्टर उतारा है उसको, और जो उसको मजबूती से जो जहाँ पे ग्राउंड लगाया उन दोनों को अच्छी तरह पकड़ के रखें। आप देखेंगे कि वो जो नीडल है वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी,
वो ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी और आपको पता चल जाए। अगर नहीं जा रही तो इसका क्या मतलब, क्या आपका मीटर में जो गेज है वो ख़राब है। ये ठीक है, मीटर में जो गेज वो ख़राब है, अगर जा रही है तो फिर आपका ये अवामा ख़राब है। क्योंकि हमारा जो काम होता है इलेक्ट्रीशियन का, ऑटोमोटिव जो हम डायग्नोस्टिक होते हैं, हमारा काम होता है कि एक चीज़ का बताना, ये ख़राब है, ये नहीं कि वो भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, ये बदल दें, वो बदल दें, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जितने आप इधर बाहर आएंगे, सऊदी अरेबिया में या किसी और कंट्री में जाएंगे, तो आप उस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। अगर आपने ये बता दिया कि ये गेज ख़राब है, ठीक है, तो ये गेज बदल दी है, लेकिन फिर भी काम नहीं किया उसने, वो फिर भी निडल ऊपर नहीं चाहिए गई, तो फिर क्या होगा, वो बोलेगा ये क्यों बदलवाई है तूने, इसके फिर मुझे पैसे दो, फिर खाम बहस होगी। तो इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो सबसे पहले बेहतर ये है कि आप अपनी तरफ से जितनी आपके इसके रिलेटेड, फ्यूल पंप के रिलेटेड है, इसके फ्यूज़ चेक कर लें, इसके कंप्यूटर चेक कर लें, इसकी वायरिंग डायग्राम चेक कर लें, इसके जो भी हैं, जो भी लवाजमात हैं फ्यूल पंप की तरफ, जितने भी चीज़ें जा रही हैं, फ्यूल प्रेशर, रेल सेंसर है, उसके चेक कर लें सारा। पहले पेट्रोल चेक करें गाड़ी में पेट्रोल भी है या नहीं, क्योंकि गाड़ी अक्सर बंद आती हैं तो उनमें पेट्रोल तो कईयों में होता है, कईयों में नहीं होता, तो फिर पेट्रोल पहले चेक कर लें कि वो है या नहीं। ये सारी चीज़ें देख के फिर फतवा दें, हाँ जी ये चीज़ ले आओ, ये आपकी ख़राब है, और डालें, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि ये चीज़ें हमने जो सीखी हैं, ये अभी सीख रहे हैं, हमारा भी एक जो प्रोसेस है वो सीखने का ही है। अभी हम मुहंदिस मुअल्लिम नहीं बने या इंजीनियर नहीं बने कि जी एकदम से बता दें, लेकिन मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ कि ये सारा जो प्रोसेस है इस किस तरह ये चल रहा होता है, काम करने का अंदाज़ आपको बता रहा हूँ। उम्मीद है आपको इस चीज़ को सीखने को कुछ मिला होगा, और कोई मेरी बात अगर आपको नहीं समझ आई इस तरह, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई कर दूँ। तो आपका कोई सवाल हो तो वो मेरे कमेंट सेक्शन में दे दें, और प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं मज़ीद आगे प्रोग्रामिंग पे वीडियो बनाऊँगा, ऑल डाटा पे भी मैं वीडियो कंपोज कर रहा हूँ, स्टार्ट की हुई है मैंने, तो इंशाल्लाह जब कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर मैं उसको अपलोड करूँगा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दे दें, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।